Hi everyone, welcome back to my channel Mental Health with Priyanka. I am Priyanka Banerjee, counseling psychologist. I have also done my training in basic and advanced level of rational emotive behavioral therapy. Have it ever happened to you that some incident has happened which is little disturbing? Maybe it could be fight with your colleagues, co-workers, and काफ़ी दिन हो गए थे इंसिडेंट को, मे बी से अराउंड 15 days 20 days, बट स्टिल आप उस इंसिडेंट के बारे में सोच ही रहे हो, या ज़रा सा भी कोई इंसिडेंट हो जाता है, किसी ने आपको कोई टॉन्ट मार दिया, चाहे उस इंसिडेंट को लंबा समय गुजर गया, बट स्टिल यू कीप ऑन रूमिनेटिंग, थिंकिंग. हैव यू एक्सपीरियंस दिस? सो नॉर्मली हम इस चीज़ को ओवर थिंकिंग कहते हैं, एंड हम सब कभी ना कभी किसी ना किसी सिचुएशन में डेफिनेटली ओवर थिंक करते हैं, बट देयर आर पीपल जिनको ओवर थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, राइट? सो इन टुडेज़ वीडियो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ओवर थिंकिंग क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, एंड ओवर थिंकिंग के क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट? सो सब में पहले हम ये समझते हैं कि हमारे थॉट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो थॉट्स होते हैं, जो भी हम सोचते हैं, वो हमारा मूड क्रिएट करते हैं, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपको कहूँ कि आप अपने लाइफ के प्राउडेस्ट मोमेंट के बारे में सोचिए, सो द इमोशन यू विल बी फील वुड बी हैप्पीनेस, अ स्माइल, आपके फेस पे एक स्माइल आ जाएगी, आप अपने ऊपर प्राउड फील करेंगे कि हाँ मैंने ये चीज़ किया था, या हाँ मेरे साथ वो किया था, राइट? सो आप अपने लाइफ के जब भी आप पॉजिटिव मूवमेंट के बारे में सोचेंगे, आप देखिए आप पॉजिटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करेंगे. तो होता ये है कि एक थॉट होता है, राइट? हम जब भी जो थॉट को सोचते हैं, वो थॉट से रिलेटेड इमोशंस हम में क्रिएट होते हैं, एंड दिस इमोशन लीड्स टू आवर बिहेवियर. तो थॉट और बिहेवियर का कनेक्शन आई होप आपको समझ में आया होगा. थॉट्स आएगा, थॉट से आएगा इमोशन, इमोशंस आपके बिहेवियर को अफेक्ट करेगा, राइट? तो अब ओवर थिंकिंग में होता क्या है, राइट? सो एक टिपिकल एग्जाम्पल लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, कोई इंडिविजुअल है जो ओवर थिंक करता है, एंड दिस पर्सन इज नाउ गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप, राइट? तो ये क्या सोचेगा, अच्छा मैं जा तो रहा हूँ और मेरी गाड़ी पंचर हो गई, तो स्टेपनी है, स्टेपनी से चेंज कर लूँगा, राइट? लेकिन स्टेपनी भी पंचर निकली, तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर मेरे को वहाँ खड़े होकर कोई मैकेनिक को ढूंढना पड़ेगा. अब वहीं पे मेरा मोबाइल का सिग्नल नहीं मिला, तो और आसपास कोई लोग भी नहीं रहे, तो फिर मैं क्या करूँगा? अच्छा पता नहीं मैकेनिक आने में कितना टाइम लेगा, उतने समय तक मैं क्या करूँगा? अच्छा अगर बारिश आ गई वहाँ सडनली, तो बहुत धूप हुई तो क्या होगी? अच्छा मैं छतरी ले लूँगा, लेकिन फिर भी तो मुझे उसका क्या बोलते हैं, गर्म हवा फील होगी. गर्म हवा फील होगी, या छतरी से सनरेज शायद ब्लॉक होंगे, लेकिन फिर भी आई विल फील द हीट. तब मैं क्या करूँगा? मे बी यहाँ आजू बाजू कोई छोटी सी टपरी वपरी कुछ होगी, या वो जो झोपड़े टाइप के शॉप्स होते हैं वो होंगी, वहाँ जाके, लेकिन वहाँ पे लोग प्रॉपरली चीज़ें रखते होंगे, नहीं रखते होंगे, वहाँ पे कौन कौन आते होंगे, वहाँ पे कोई कोविड पेशेंट आके गया होगा, तो वहाँ पे गंदगी होगी, तब क्या होगा? मैं तो आई यू थिंक, डिड यू नोटिस दैट व्हेन अ पर्सन ओवर थिंक्स, राइट? तो वो क्या कर रहा है, एक थॉट से दूसरा थॉट, वो साइकिल बना लेता है एक. एंड ओवर थिंक की एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी होती है कि इट इज़ वेरी प्रॉब्लम फोकस. मतलब आप अगर एक प्रॉब्लम फेस करते हो तो उसके आप सोल्यूशन निकालोगे, लेकिन ओवर थिंकिंग जब भी कोई इंसान करता है, तो होता ये है कि वो सोल्यूशन में भी प्रॉब्लम्स ढूंढ लेते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल, कोई इंडिविजुअल है, उनको ओवर थिंकिंग की हैबिट है अगर, राइट? उनको एक सिंपल काम करना है, ऑफिस में बॉस से छुट्टी मांगना है, राइट? उस पर भी वो ओवर थिंक करेंगे. मैं जाऊंगा तो अगर बॉस का मूड खराब हो गया, तो फिर वो सारा दिन मुझ पे गुस्सा करते रहेंगे. मैंने छुट्टी मांग लिया, तो फिर मेरे कलीग्स को मेरा काम करना पड़ेगा, वो मुझ पे नाराज़ हो जाएंगे, उनका वर्कलोड बढ़ जाएगा, पूरा ऑफिस मुझसे नाराज़ हो जाएगा, लोग मुझे कॉर्नर कर देंगे, या कोई मुझे पसंद नहीं करेगा ऑफिस में. तो एक छोटी सी चीज़, छुट्टी मांगने के पीछे आप देखिए कितनी सारे चीज़ें उन्होंने सोच ली, राइट? सो दिस इज टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओवर थिंकिंग. अब ओवर थिंकिंग में होता यह है
कि इंडिविजुअल या तो अपने पास्ट में अटका रह जाता है, पास्ट के बारे में सोचेगा कि मुझे उसने फलाने फलाने साल में ऐसा क्यों बोला था, मुझे ही क्यों बोला था, मेरे साथ ही सब लोग ऐसा क्यों करते हैं, या वो हमेशा फ्यूचर को लेके वरीड रहते, ऐसा होगा तो क्या होगा, ये होगा तो मैं क्या करूँगी, मेरे साथ ही ऐसा हो जाएगा तो फिर कैसा होगा, फिर मुझे ऐसा हो जाएगा. सो दे आर ऑलवेज आइदर स्टक इन देयर पास्ट और दे आर टू वरीड अबाउट देयर फ्यूचर. तो इसकी वजह से होता ये है कि ओवर थिंकिंग की वजह से एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है इन लोगों की, दैट इनकी डिसीजन मेकिंग काफ़ी अफेक्टेड होती है या अवॉइडेंस क्रिएट कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जिस इंडिविजुअल की बात की जिसको रोड ट्रिप पर जाना था, तो वो इतना ज़्यादा सोच लेगा, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेगा सोच सोच के, मेंटल मतलब जो इमेजिनरी प्रॉब्लम्स रहेंगे, राइट, इमेजिनरी प्रॉब्लम्स सोच सोच के इतने क्रिएट कर लेगा कि वो रोड ट्रिप पे जाएगा ही नहीं, वो ट्रिप ही कैंसिल कर देगा, या जाएगा भी तो ट्रिप को एंजॉय नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका ध्यान सारा टाइम प्रॉब्लम्स पे ही फोकस रहेगा. सो जब भी हमारे लैपटॉप में वो होता है ना जूम इन वाला फीचर कि हम चीज़ों को जूम कर सकते, तो दे आर ऑलवेज जूम्ड इन इनटू प्रॉब्लम्स. हर चीज़ में इनको प्रॉब्लम्स ही दिखाई पड़ती है. तो इससे क्या होता है, राइट, इससे होता ये है कि इनकी हेल्थ काफ़ी अफेक्टेड रहती है, फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ. अभी अगर हम ओवर थिंकिंग के जो हज़ार्ड्स है, डिसएडवांटेजेस है, उसकी बात करें तो हम सब में पहले फिजिकल हज़ार्ड्स की लेते हैं. तो सब में पहले इन लोग को जो प्रॉब्लम होता है, इनके बीपी के इश्यूज बहुत होते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंटली व्हेन दे आर ओनली फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम, तो होता ये है कि हर जगह पे ये लोग दे आर परसीविंग थ्रेट, हर जगह हर सिचुएशन में इनको डेंजर ही दिखता है. जो डेंजर होता इमेजिनरी ही है, बट ब्रेन वो चीज़ नहीं समझ पाता है कि ये डेंजर इमेजिनरी है, और इतना हर थॉट पे वो इतना डेंजर परसीव करते हैं कि इट्स एज इफ वो लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लेके बैठे हैं और डेंजर्स को ही दिख रहे हैं उन्हें. तो हर सिचुएशन में उनके जो डेंजर की वजह से क्या होता है, इनके बीपी के इश्यूज बहुत होते हैं, इनका बॉडी हमेशा अलर्ट होता है, दे आर ऑलवेज अलर्ट, अब क्या हो जाएगा, ऐसा कैसे हो जाएगा. तो एक बीपी इश्यूज इनको बहुत होते हैं. नींद आने में बहुत प्रॉब्लम होती है इन लोगों को. काफ़ी बार ये लोग कंप्लेन करेंगे कि हाँ हम तो रात भर सो ही नहीं पाए, पता नहीं बस ऐसे इधर करवट लेते रहे उधर करवट लेते रहे, राइट. तो हम बिल्कुल सो नहीं पाए. इनको स्लीपलेसनेस की बहुत प्रॉब्लम होती है, हेडेक्स होते हैं नींद प्रॉपरली नहीं होने की वजह से, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, राइट. कई बार ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक, इनकी वजह से ये लोग को वेट लॉस होने लग जाता है, राइट. और अभी अगर हम फटीग रहता है, हमेशा थकान महसूस होती है, टायर्डनेस रहता है एक. अभी अगर हम इनके साइकोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें ओवर थिंकिंग की वजह से, तो हर जगह डेंजर परसीव करने की वजह से ये लोग छोटी छोटी चीज़ों से इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा बहुत आता है इन लोगों को. सो दे आर सुपर सेंसिटिव, राइट, हर चीज़ पे सुपर सेंसिटिव होते हैं. ओके, बहुत गुस्सा आता है, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है. इनके हर रिएक्शंस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, सिचुएशन के हिसाब से इनके रिएक्शंस बढ़ जाते हैं. तो जिस वजह से इनको अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी बहुत इश्यूज होते हैं, हमेशा टकरार चलती रहती है, कलेश होते रहते हैं, और ये खुद को खुद ही हर्ट कर लेते हैं सोच सोच के कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ, मुझे ही ऐसा बोला जाता है, मेरे साथ ही सभी ऐसा करते हैं, राइट. सो ये काफ़ी इनको प्रॉब्लम होती है. अब होता ये है कि अगर ओवर थिंकिंग को टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया, सो इट कैन आगे बढ़ के इट कैन डेफिनेटली लीड टू अदर मेंटल कंडीशंस, जैसे एंजाइटी डेवलप हो जाएगी या डिप्रेशन डेवलप हो जाएगी, राइट. सो इसीलिए कई बार क्या होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ ओवर थिंकिंग करना अच्छी बात है, बिकॉज मैं सिचुएशन को ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करूँगा तो अच्छा डिसीजन लूँगा. बट क्या होता है कि अगर आप कॉन्स्टेंटली सिर्फ प्रॉब्लम पे ही फोकस करोगे, प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहोगे, तो आपको हर ऑप्शंस जो भी है, आप कोई भी सिचुएशन में आपको कोई डिसीजन लेना है, आप जितने भी ऑप्शन ए बी सी रखोगे, आपको सिर्फ सबके प्रॉब्लम्स ही नज़र आएंगे. तो जिस वजह से क्या होगा, आप डिसीजन मेकिंग कैपेसिटीज इन लोग की काफ़ी अफेक्टेड रहती है, राइट. तो जिस वजह से ये लोग काफ़ी दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं हर सिचुएशन के लिए. मतलब मैं कहीं बाहर जाना है, कोई ओवर थिंकिंग वाला इंडिविजुअल बाहर जाना है, क्या पहनूं, ये पहनूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वो पहनूंगा तो वैसा, उस चीज़ पे भी डे टू डे लाइफ के डिसीजंस भी इनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं.
एंड दे डोंट रियलाइज दैट ओवर थिंकिंग इन पे कितना हार्म कर रहा है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं हर सिचुएशन को बहुत डीपली सोचता हूँ तो ये बहुत अच्छा है, बट इट इज़ नॉट दैट। ये आपके मेंटल हेल्थ पे, आपके फिजिकल हेल्थ पे डेफिनेटली इट्स टेकिंग अ टोल। सो दिस थॉट्स ऑफ साइकिल, विशियस साइकिल जो है, ये हमको तोड़ना है। तो ये आज का वीडियो था ओवर थिंकिंग के बारे में। इफ़ यू फेल्ट दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब हमने ओवर थिंकिंग तो डिस्कस कर लिया, लेकिन ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे आना है, ओवर थिंकिंग को कैसे स्टॉप करेंगे, कैसे कॉम्बैट करेंगे, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून टू माई चैनल। टिल देन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर।